तो दिल्ली बॉर्डर पर किसान कर्फ्यू है और 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दिल्ली के आसपास किस तरह से 4 बड़े शहर बुरी तरह से प्रभावित हैं। यूपी के नोएडा दिल्ली बॉर्डर सील हैं। गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाले यूपी गेट पर भी पुलिस बल है और यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो भी आप देख रहे हैं। हमारे रिपोर्टर्स भी वहाँ से मौजूद हैं जो एक एक तस्वीर आप तक पहुँचा रहे हैं। किस तरह से हालात वहाँ पर टकराव के बन सकते हैं, इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। और सिंघू बॉर्डर के आप इस वक्त ये तस्वीरें देख रहे हैं, किस तरह से भारी सुरक्षा बल की तैनाती वहां पर और पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच अगर टकराव होता है तो कैसे उससे निपटना है, इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है सुरक्षा बलों की ओर से। क्योंकि कल का जो अनुभव रहा है, जो हमने देखा था अंबाला पटियाला बॉर्डर पर, किस तरह से बैरिकेड्स जो हैं वो तोड़ दिए गए थे, नदी में डाल दिए गए थे, वाटर कैनन्स का इस्तेमाल करना पड़ा था, आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े थे। तो ये जो तस्वीर है आप देख रहे हैं सिंघू बॉर्डर की, और जिस तरह से किसान बड़ी संख्या में वहां पर बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। पानीपत से उन्होंने चलना शुरू कर दिया ये मार्च दिल्ली की तरफ बढ़ने की ओर, और पुलिस की सुनने के लिए तैयार नहीं है कई जगह प्रदर्शनकारी। और इस वक्त हमारे साथ कई रिपोर्टर्स हैं। हमारे साथ सिंघू बॉर्डर से वरुण भसीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गाजियाबाद बॉर्डर से ब्रह्मप्रकाश दुबे हमारे साथ हैं और नीरज गौड़ फरीदाबाद बॉर्डर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो वरुण भसीन, सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें हम देख रहे हैं, भारी सुरक्षा बल की तैनाती, और जिस तरह की तस्वीरें हमने कल देखी थी, जो बैरिकेड्स हैं उन्हें गिरा दिया गया था, नदी में फेंक दिया गया था, वाटर कैनन्स का इस्तेमाल करना पड़ा था, आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े थे पुलिस को। वहां पर आज सिक्योरिटी कितनी टाइट? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं सिंघू बॉर्डर पर दिल्ली हरियाणा का अगर आपको तस्वीर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि जो किसान हैं उनका जत्था लगातार पहुंचना शुरू हो चुका है। पानीपत की तरफ जो कल रात को जो किसान एक बार रुके थे वो सुबह चल के अब यहां पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। ये जो तस्वीर है ये इस वक्त दिल्ली में एंट्री की तरफ की है, जहां पर पुलिस ने अपनी अलग अलग लेयरिंग के हिसाब से किसानों को रोकने के लिए, जो एक बहुत बड़ी मात्रा में पहुंच रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनको रोकने के लिए किया गया। दूसरी तरफ अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो जो किसान अब यहाँ पहुंच चुके हैं, अभी कुछ ही देर पहले जो ये दूरी है वहां पर से पुलिस ने इस तरीके के कुछ स्मोक शेल्स छोड़े थे, जिससे कि उनमें अब बीच में जो दूरी बनी रहे, इस तरीके के बहुत से स्मोक शेल छोड़े गए थे जिससे कि किसान यहीं पर ही रुक पाए। अगर आप देखिए जो ट्रैक्टर ट्रॉलीज के साथ वो संख्या यहाँ पर पहुंची है, जिस संख्या की बात की जा रही थी, जो हम कल हमें तस्वीरें देखने को मिली थी पानीपत से, करनाल से, पंजाब के अलग अलग हिस्सों से अब किसान लगातार जुड़ते जा रहे हैं। और यहाँ पर उनका सिर्फ एक ही नारा है कि दिल्ली चलो, दिल्ली जाना है। और बहुत से लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आखिर में एक बहुत बड़ी संख्या आ रही है, लगभग कितने लोग हैं आप लोगों के साथ जो अब दिल्ली जाना चाहते हैं? लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं, हजारों ट्रैक्टर ट्राली ट्रक बस आ रहे हैं। सो औरतें मर्द सभी, नौजवान सभी, बुजुर्ग सभी आ रहे हैं। तो एक काले कानूनों के खिलाफ हमारा जो रोष प्रदर्शन है कि कानूनों को वापस करो, अगर नहीं करेंगे तो हम जितने देर नहीं करते उतने दिन हम यहाँ पर बॉर्डर पर पूरी तैयारी है। दिल्ली पुलिस पे परमिशन मांगी गई थी, नहीं मिली, तो अब आप लोग को अगर रोका जाता है दिल्ली पे घुसने से तो आप लोग क्या, मतलब किस तरीके से? हर संभव कोशिश करेंगे दिल्ली जाने के लिए, संसद का घेराव करने के लिए हम हर संभव कोशिश करेंगे। अभी 2 मिनट पहले ही आप देखिए स्मोक शेल छोड़े गए, उन्होंने आंसू गैस के गोले तैयार है वहाँ पे। पंजाब में किसानों को नहीं अपनी जान तली पे रख के हैं, एक आंसू गैस छोड़ो, गोलियां चला दें तो भी हमारे सीने कम नहीं पड़े। तो बिल्कुल देखिए वैसा आप समझिए कि अभी फिलहाल जो किसान है वो बहुत बड़ी संख्या में, जो इनके तरफ से संख्या बताई जा रही है वो ये संख्या है कि 2 लाख के करीब जो किसान है वो आज दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। और हजारों तक की 4 से 5 हजार किसान अभी इस वक्त ऑलरेडी मौजूद हैं। लेकिन मैं आपको वो चीज दिखाने की कोशिश करूँ कि जो किसान पहुंचे हैं वो इन ट्रैक्टर्स और ट्रॉली में जो पहुंचे हैं, आप उन ट्रैक्टर और ट्रॉली को अगर समझने की कोशिश करें। वहीं रुक जाए, अगर बाकी पीछे रुके रहे, आप 4 लोग आकर हमारे से बात कर सकते हैं। बाकी लोग पीछे रुके रहे, आप लोग आ जाए, आपसे बात कर सकते हैं हम लोग। तो देखिए ये माइक के जरिए ये अनाउंसमेंट किया जा रहा है और किसानों से कहा जा रहा है कि आप पीछे ही रहिए, आगे मत बढ़िए। तो उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जैसा कि वहां से वरुण भसीन बता रहे हैं कि कुछ स्मोक शेल्स भी छोड़े हैं। कोशिश यही है कि शांतिपूर्ण तरीके से इन किसानों को आगे बढ़ने से रोक लिया जाए। क्यों रोका जाए? आप लोग बातचीत कर रहे हैं।
हम लोग भारत के हैं कि नहीं है? बिल्कुल है। दिल्ली हमारी राजधानी है कि नहीं है? लेकिन कोरोना की वजह से अभी मना है मार्च निकालना, इसलिए आपको इजाजत नहीं मिली। हम लोगों को कोई शौक नहीं है मार्च निकालने का, शौक नहीं है। हम लोग मजबूर हैं। मोदी सरकार ने हमारे सिर पे जो काला कानून जो थोपा है। कृषि मंत्री ने कहा है, केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा है कि आप उनसे बात कर सकते हैं अगर आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन है। 3 बार हम लोग बात करने आए हैं, 3 बार हम लोग बात करने आए हैं, किसी ने हमारे साथ बात की नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग 5 लाख हम लोग इधर ही बैठेंगे जितना देर तक नहीं जाने अपनी बात कहें सरकार को रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के जरिए। हम लोग सरकार को, कृषि मंत्री को ये जो काले कानून है ये हम लोग बिल्कुल रद्द करा के इधर से वापस जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। आप उनसे बात करें, अपनी बातों को सामने रखें। आए तो हमारे साथ बात करने को ही, हम नहीं जाएंगे उनके पास। बात करने जा रहे हैं, कल आ जाए इधर, हम लोग बात करने के लिए तैयार हैं। 26 और 27 2 दिन के लिए था, आज 27 तारीख है, वापस लौटेंगे आगे? नहीं लौटेंगे जब तक ये मार्च, उतना दिन तक ये चलता रहेगा धरने, जितने दिन तक ये कानून रद्द नहीं हो। अच्छा ये बताइए अगला स्टेप क्या, अगर आपको नहीं जाने दिया गया? हम लोग इधर ही बैठेंगे शांतमय तरीके से। हाँ जी, पुलिस से बात आप हमारे साथ चलिए, आप साथ चलिए। वहाँ बैठकर बातें करने वाले हैं, लेकिन आपका तो सुना आपने, कहा जा रहा है कि सरकार जो है वो बात कर नहीं रही है। हम 3 बार हमने कोशिश की सरकार से बात करने की, लेकिन सरकार ने बात नहीं की। हम यहीं पर डटे हुए हैं, यहाँ से कहीं भी हटने नहीं वाले। तो आप देख रहे हैं जो इस वक्त नजर आ रहा है, जिस तरह के तेवर हैं किसानों के, वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। 3-3.5 लाख के ऊपर की गिनती हुई किसानों की। तो दिल्ली जाने से रोक रहे हैं, आप क्या रुकेंगे? दिल्ली जाने से रुकेंगे? दिल्ली जाने से कोई दुनिया की ताकत हमारे को रोक नहीं सकती। बहुत बार दिल्ली ने पंजाब के ऊपर चढ़ाई करके देख ली, इस बार भी करके देख लेंगे। ये तो आधे घंटे का खेल है। पुलिस वालों ने मिलने के लिए बुलाया, क्या बात करें? पुलिस वाले, पहले तो ये बताओ, आप मीडिया वाले हो, हमारे से ज्यादा जानते हो कि लोकतंत्र क्या होता है। तारें लगाकर ऐसे लोकतंत्र को रोका जाता है? दिल्ली जाकर के क्या प्लान है? अगर दिल्ली आपको जाने दिया जाता है, दिल्ली तक आप पहुँच गए, तो उसके बाद क्या? दिल्ली में बैठेंगे, शांति के लिए काम कर रहे हैं, आप आराम से रहिए, आराम से रहिए। हम किसान हैं, हमारे ऊपर ये कानून लगाया गया है। हम किसी नुमाइंदे को नहीं मानते, सब किसान हैं। इधर किसान अपना प्रोटेस्ट करने के लिए, अपना रोष करने के लिए दिल्ली आए हैं। हम लोग भारत के बशिंदे हैं, भारत के बशिंदे हैं। हमारे भारत की ये राजधानी है। हम लोग शांतमय तरीके से अपना जो भी है इधर रखना चाहते हैं। दिल्ली में आए हैं भाई, अपना शांति से अपनी बात रखने के लिए आए हैं, कोई झगड़ा करने के लिए नहीं आए। झगड़ा कर रही है पहले तो हरियाणा की पुलिस, अभी दिल्ली की पुलिस। हम लोग झगड़ा नहीं कर रहे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ सरदार जी, बताइए। पुलिस क्या पब्लिक से झगड़ा करने के लिए होती है? हमें लग रहा है। नहीं, आपको लग रहा है तो आपके लगने से थोड़ा ना सच हो जाएगा। नहीं, अभी क्या ये क्या है? झगड़ा नहीं है। नहीं, ये झगड़ा क्या नहीं है, आपको नहीं पता इस समय क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? कोविड चल रहा है। कोविड हमारा गले में फांसी का फंदा डाल दिया गवर्नमेंट ने। ये हुकूमत ने हमारे गले में फांसी का फंदा डाल दिया। जिस हुकूमत की आप दुआई दे रहे हैं ना, उस हुकूमत में 101 तरीके हैं हर फैसले को चैलेंज करने के। आप मेरे को 2 तरीके बताएं। हाँ, 2 तरीके बता दें, बाकी 99 नाप रखे। आप अदालत में करिए उसके बारे में जो आपने बंद कर दिया, पहले लिख दिया कानून, अदालत में नहीं जा सकते। पर इस समय कोविड की गाइडलाइंस चल रही है आपकी सुरक्षा के लिए। सर जी, हम लोग आपके साथ हैं, निवासियों की सुरक्षा करने के लिए। हम लोग कोई नेता नहीं है। नहीं, हम भी नेता नहीं है। हम लोग नेता नहीं है, हम भी नेता नहीं है। जी, चल रही है। आपकी गिनती कितनी है? कितनी गिनती है आपकी? गिनती तो हमें आप हजारों में खड़ सकते हैं, सैकड़ों में खड़ सकते हैं। आपके लिए कोविड नहीं है, हमारे लिए कोविड है। कोविड था। बिहार में इलेक्शन हुए हैं। बिहार में इलेक्शन, सर जी मैं बोलता हूँ, बिहार में इलेक्शन है, कोविड है। नहीं, बिहार में इलेक्शन हुए तो उसके अंदर क्या आपको लगता है गाइडलाइन फॉलो नहीं हुई है? नहीं हुई। हजारों लाखों ऑब्जर्वर आप ही थे क्या इलेक्शन? ये जो मीडिया ना कवरेज इनकी देखते थे हम लोग, इनकी कवरेज लाखों का इकट्ठ था। सर हम लोग कोई नेता नहीं है। टीवी में अगर पूरी दुनिया दिख जाती, टीवी में अगर पूरी दुनिया दिख जाती तो फिर तो पता नहीं क्या बात हो जाती। सर वो तो मालूम है ना। अभी आप क्या कहना चाहते हैं? हम लोग ये कहना चाहते हैं, हम लोग भारत के बशिंदे हैं, ये हमारी राजधानी है। भारत के बशिंदे, हम भी भारत के बशिंदे, इसीलिए हम लोग आपसे बात करने आए हैं। और हम भी आपसे बात ही करना चाहते हैं। ये सर हम लोगों को परेशान मत किया जाए। हम लोग जाएंगे जंतर मंतर पर, आराम से बैठेंगे। अगर आप लोग बोलोगे फासला करके बैठे, हम लोग फासला करके बैठेंगे। अगर आप लोग मास्क ला के बोलोगे तो मास्क ला के बैठेंगे। लेकिन अभी आप लोग हमारे साथ झगड़ा मत करो, क्योंकि झगड़ा किसान नहीं कर रहा। हम लोग 50 दिन से पंजाब में बैठे हैं।
एक भी ऐसे करके किसी को लाठी नहीं मारा, किसी का पुलिस आपके नुकसान सामने नहीं। हाथ जोड़े हैं क्योंकि वो हम लोग पाँव को हाथ लगा देते, हमें जाने दो। देखिए सरदार नहीं, ये तो आप बहस कर रहे हैं हाथ पैर वाली बात मत कीजिए, लेकिन एक बात आप क्लियर मान लीजिए, आप वहाँ पर हैं, वहाँ रहिए, ठीक है, आप इंतजार कीजिए, ठीक है, अभी आप वहाँ वापिस जाइए, ठीक है जी, ठीक है, और जब हम बात करते हैं, अभी आप वापिस जाइए। हाँ बोलिए, आप बोलिए। हमारे को चाहे आधा घंटा रोक लो, चाहे 2 दिन रोक लो, पर यहीं से जो आपने तार लगा दी, आप अपनी ड्यूटी करें, हम अपनी ड्यूटी निभाएंगे। हमने यहीं से निकलना है, आज निकल जाए, कल निकल जाए, 1 घंटे में निकल जाए। 1 साल बाद 5 लाख का 1 मिनट ठीक है, कोई बात नहीं। हमने आपको हमारा पक्ष रखने दो। पहले बोला है हम आपको बेनती निवेदन किया है, नहीं झगड़ा करती है क्या? नहीं करती। पुलिस तो आपकी सुरक्षा के लिए ही है, तो आप सहयोग कीजिए, हम कह रहे हैं आप वही इंतजार कीजिए। कोई बात नहीं। देखो आप 2 दिन बैठोगे, हम भी 2 दिन खड़े रहेंगे, आपको अगर आप 10 दिन बैठोगे, हम भी 10 दिन खड़े रहेंगे, इसलिए पहले आप वहाँ जाइए, ठीक है जी, पहले आप वहाँ जाइए। किसाना ने हजे कुछ भी नहीं किया सी। अजी भैया, मैं भी किसान का ही बेटा हूँ, मैं भी किसान का ही बेटा हूँ, हमने भी खेती करी है, लावनी करी है, तो मैं इसीलिए मैंने भी लावनी करी है। आप क्या कहते हो? मैंने भी भैंस चराई है, किसान के परिवार से हूँ। आप जाइए अगर मेरी बात सुने, हम लोग शंभू सेंटर में पहले देखो, नहीं, हम चले जाते पीछे, ये कोई बात तरीका, पहले आप वहाँ जाइए, हमने आपकी बात सुनी, अभी आप वहाँ जाइए। पानीपत में मारी, करनाल में मारी, किसान हले अगे भी नहीं सी। ऐसा है, मैं आपके परिवार से हूँ, मैं वहाँ पर भी चला जाऊंगा, अकेला आ जाऊंगा, लेकिन आप पहले वहाँ जाइए, आप अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो पहले जाइए। अगर आप किसान के बेटे हो तो मैं भी किसान का बेटा हूँ, आप जाइए पहले। आएंगे किसान हले अगे बदे भी नहीं सी, पहले अच्छी, आप पहले आप वहाँ जाइए तो सही। अब आपने कहा बात सुन ली, हमने आपकी बात सुन ली। सुरेंद्र यादव जी, आप वादा कर रहे हैं? हाँ, आप पहले वहाँ जाइए ना, वादा कर रहे हैं, आप जाइए। सुरेंद्र यादव जी, आप वादा कर रहे हैं? आप आओगे बात करने के लिए? आप पहुँचे तो सही पहले। सुरेंद्र यादव जी, आप वादा नहीं, करो। बात की नहीं, आप पहुँचिए, मेरे आने की बात है, मैं आ जाऊंगा, लेकिन आप पहले वहाँ पहुँचिए। हाँ जी, पहुँचिए पहले। एक बात क्लियर कर देते हैं, यहीं से जाएंगे, तार लगा लो। सुरेंद्र यादव जी, आप वादा कर रहे हैं हमारे साथ? बोले सो निहाल। सेंटर सरकार मुर्दाबाद, सेंटर सरकार मुर्दाबाद, मेरा पंजाब जिंदाबाद, मेरा पंजाब जिंदाबाद। बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। यार जो करना कर लें, ये रोक नहीं पाएंगे, आधा घंटा नहीं रोक पाएगी दिल्ली की पुलिस। किसान हले तक अगे वाल कुछ भी नहीं की, किसानों ने पहला ही हंजू गैस के गोले छटे गए। रात 12 ਵਜੇ ਆਏ ਜੀ, 15-20 ਜਣੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ, ਆਉਣ ਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੈਸ ਦਾ ਗੋਲਾ ਛੱਡਤਾ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ? ਪਿੱਛੇ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ 50-50 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਡੂੰਘੇ ਪੱਟ ਕੇ ਮੂਰੇ ਵੱਡੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਤਰ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਸਮਝੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਬਰਾਤ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਗੱਡੀਆਂ ਜੀ, ਕਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਪੂਰੇ ਜਾਮ ਦੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਲੰਘੀ ਆ। 4 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉੱਤੇ ਖੜੀ 4 ਮੌਤਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ रहेगी अगली? तो आपने देखा ये सिंघू बॉर्डर पर किस तरह से संवाद हुआ पुलिस और किसानों के बीच, और पुलिस इन्हें समझाने की कोशिश करी है कि आगे आपको नहीं बढ़ना है, आप वहां पीछे जाइए, हमने आपकी बात सुन ली। जो सुरक्षा बल है वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कोरोना का काल चल रहा है, संकट काल है, और ऐसे में इन्हें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन किसान कह रहे हैं कि हमारी राजधानी है, सरकार हमसे बातचीत नहीं कर रही, तो हम क्या करें? हम तो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने के लिए आए हैं। जंतर मंतर पर जाकर वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख देंगे, ये किसानों का कहना है। और वो इस बात के लिए भी तैयार हैं कि मास्क पहन लेंगे, फासले पर बैठ जाएंगे अगर इससे परेशानी हो रही है, क्योंकि सुरक्षा बल कह रहे थे कि कोविड गाइडलाइंस चल रही हैं। तो ये आपने देखा सिंघू बॉर्डर पर ये संवाद हुआ पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच। और वरुण भसीन वहां से हमारे साथ है। वरुण भसीन, एक तो ये थोड़ा क्लैरिफिकेशन दे दीजिए कि ये दिल्ली पुलिस ही है जिनसे संवाद हो रहा है या हरियाणा की पुलिस है?
जी बिल्कुल, देखिए आज अगर मैं आपको तस्वीर के जरिए समझाऊं तो ये पूरी जो सील की गई है बॉर्डर, यहाँ पर हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस एक तरीके से इस बॉर्डर पर मिलकर काम कर रही हैं। जो ऑफिशियल्स हैं, सुबह उन्होंने मीटिंग की थी क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में जो लेयर्स बनाई गई हैं उनको रोकने के लिए उसको तैयार किया गया था। तो आज मिलके और वो ऑफिशियल्स वहाँ पर मौजूद थे, एक झुंड हो गया था जिसके बीच में भी किसानों को समझाने की कोशिश की जा रही है। एक कुछ दूरी पर, कुछ 100 मीटर की दूरी पर यहाँ पर जो किसानों का जत्था है वो रुका हुआ है यहाँ से, और दूसरी तरफ बढ़ने की एक बार देखिए फिर कोशिश की गई है। इसी तरीके से जब किसानों ने अभी 10 मिनट पहले बढ़ने की कोशिश की थी तो यहाँ पे स्मोक शेल छोड़े गए थे, जिसके कारण कि उनको बताया जा सके कि इसके कारण आप नहीं आ सकते हैं। और ये ट्रैक्टर और ट्रॉली देखकर समझ आ रहा है कि किस तरह से वो जत्थे हैं जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और ये जो ट्रॉली आपको नजर आ रही है, इस ट्रॉली में अगले 3 से 4 महीनों के खाने पीने का राशन मौजूद है। वो अपनी पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं कि अगर हमें जहां रोका जाएगा हम वहीं पर रुकेंगे। लेकिन जिस तरह से कल हरियाणा पुलिस ने जो घुटने टेक दिए थे, बहुत जल्दी हमने देखा था कि इनको रोक पाना इतनी बड़ी संख्या को आसान नहीं हो पा रहा था। उसको देखते हुए दिल्ली पुलिस ने आज जो तैयारियां हैं वो बेहद ज्यादा कड़ी कर ली हैं, अपनी फोर्स को दोगुना कर लिया है। कल से ज्यादा यहाँ पर जो फोर्स मीटिंग कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि कल कहीं ना कहीं जो गलती हरियाणा पुलिस कर चुकी है, जो एक तरीके से वो घुटने टेक गई थी जब हमने देखा कि बैरिकेडिंग वगैरह उखाड़ दी गई थी और उसके बाद वाटर कैनन चलाई गई थी। उसी को देखते हुए अलग अलग तरीके और अपनाए गए हैं। एक पूरी पत्थर की एक लेन बना दी गई है, यानी कि पूरी जो सड़क को सील पूरी तरह से कर दिया गया है, क्योंकि सबसे बड़ी यही चिंता है कि किसी तरह उनको दिल्ली ना आने दिया जाए। किसानों ने परमिशन मांगी थी, पुलिस ने नहीं दी। दिल्ली चलो का नारा पहले के अनुभव को देखते हुए जो हरियाणा पुलिस के साथ रहा, अब जो दिल्ली पुलिस है वो और भी ज्यादा वहां पर सतर्क हो गई है, मुस्तैद हो गई है, जैसे कि वरुण वहां से बता रहे हैं। फरीदाबाद बॉर्डर पर इस वक्त क्या हालात है, नीरज कौर? बिल्कुल मीमांसी जी, पहले मैं आपको बताऊं कि जो कि सिंधु बॉर्डर पर पुलिस और दिल्ली पुलिस के बीच में और किसानों के बीच में बातचीत हो रही थी, उसमें जो डीसीपी हैं गौरव शर्मा वो वहां पर मौजूद हैं और जो बात कर रहे थे वो नॉर्दर्न रेंज के ज्वाइंट सीपी हैं SS यादव, जो कि किसानों से बात कर रहे थे। ये दोनों के बीच बातचीत हो रही थी। और मैं अब आपको यहाँ फरीदाबाद बॉर्डर की तस्वीर आपको दिखाता हूँ। यहाँ अगर आप देखेंगे ठीक सामने से जो कि ट्रैफिक है वो काफी ज्यादा। मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि बड़ी खबर हमें मिल रही है हरियाणा से, जहां पर सोनीपत में किसानों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि जो पानीपत से आने वाले किसान हैं वो सोनीपत की ओर बढ़ रहे थे। सोनीपत के जरिए यहां पर दिल्ली में घुसने की इनकी कोशिश, और वहां पर ये वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया गया है। हमने देखा था कल भी इसी तरह से वाटर कैनन का सहारा लिया गया था किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए। यहाँ तक कि आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए थे, और यही तस्वीर आज देखने को मिल रही है सोनीपत में। तो ये जो किसान, पहले पुलिस के बीच जो संवाद हमने आपको दिखाया वो हो रहा था सिंघू बॉर्डर पर, जहां पर किसानों को समझाने की कोशिश हो रही थी कि आप आगे मत बढ़िए। लेकिन सोनीपत में देखिए, वहां पर चूंकि ये किसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, सुनने के लिए तैयार नहीं थे, तो वहां पर वाटर कैनन का सहारा लिया जा रहा है इन किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.